Hello my YouTube family, welcome back to another video। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इसका रिव्यू करके बताऊंगी, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, तो चल के हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस बढ़ती हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस पैदा होती हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म लाइक देमसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसके ज़रिए से वो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को पैदा करती हैं, वो अमल क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोबारा पैदा करना। इट इज़ अ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये लिविंग जानदार चीज़ों की बेसिक करेक्टरिस्टिक है, खसूसियत है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स। वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर किस तरीके से पैदा होते हैं? फ्लावर्स के ज़रिए से। अब हम पॉलिनेशन की तरफ चलते हैं। पॉलिनेशन इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र होते हैं पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर। एंथर के ज़रिए से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एक फूल के स्टिग्मा के अंदर। ठीक है, स्टिग्मा के अंदर, स्टिग्मा के कार्पेल के अंदर। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, इस अमल में द मेल सेक्स सेल स्पर्म, मेल सेक्स के सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है, मेल सेक्स के सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। ये बात याद रखिएगा। रीचेस टू द फीमेल सेक्स, जब वो फीमेल सेक्स के सेल में जाता है, सेक्स सेल्स, फिर वो जो सेक्स सेल्स पैदा होता है उनके अंदर, वो क्या कहलाता है? गैमेट्स। फिर हमारे पास द एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन आर इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर हैं, वाइंड है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फ्लावर दिया हुआ है, इसके कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं। ये इसकी स्टाइल होती है। ठीक है, लंबी सी जो इसकी नेक आ रही है, ये हिस्सा इसका कहलाता है स्टाइल। ऊपर वाला जो सबसे हिस्सा होता है वो स्टिग्मा। ये जो नीचे आपको हिस्सा दिख रहा है ये इसका ओवरी। ठीक है, और ये तीनों को किस चीज़ ने प्रोटेक्ट में किया हुआ होता है? कार्पल ने। ये हमारा होता है एंथर, और ये जो एंथर के नीचे की ब्रांच होती है कहलाती है फ्लेमेंट। ठीक है, और ये जो आउटर पार्ट होता है ये पेटल, और ये जो नीचे का लोअर पार्ट होता है ये रिसेप्टिकल। ठीक है, और एंथर और फ्लेमेंट को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है स्टेमन ने। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे आ जाते हैं। अ फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। फ्लावर के 4 अहम पार्ट्स होते हैं: स्पील्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। ठीक है, तो ग्रीन सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर। ग्रीन सेपल्स जो होती हैं वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम रेन, बारिश से, एंड द सन और सूरज से। द कलर्ड पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। जो कलर्ड पेटल होती हैं वो कीड़ों को मुतवज्जो करती हैं, एंड अदर एनिमल्स, और अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को, फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन मेल पार्ट होता है एक फूल का। ठीक है, एक फूल का मेल पार्ट कोई आपसे पूछे क्या होता है, तो यू हैव टू नो दैट द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज स्टेमन। ठीक है, फिर है ईच स्टेमन हैज़ फ्लेमेंट एंड एन अदर एन एंथर। ईच स्टेमन, हर स्टेमन के अंदर फ्लेमेंट और एंथर होता है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स। एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? पॉलन ग्रेन। ठीक है, द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर कार्पल। मेल पार्ट क्या हमने पढ़ा है, क्या होता है? स्टेमन, और फीमेल पार्ट क्या होता है? कार्पल। ठीक है, फीमेल पार्ट फ्लावर का क्या होता है? कार्पल। मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमन। तो आगे बढ़ते हैं। ईच कार्पल हैज़ अ स्टाइल। ठीक है, हर कार्पल के अंदर एक स्टाइल होता है। एन ओवरी, एक ओवरी होती है, एंड अ स्टिकी स्टिग्मा, और एक स्टिग्मा होता है जो कि वेरी स्टिकी होता है। ठीक है, देयर आर ओव्यूल्स इन द ओवरी, और ओवरी के अंदर एक और चीज़ होती है जो कि क्या कहलाती है? ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये था हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा।
पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, फ्लावर्स के पार्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, और इनको थोड़ा फ्लावर्स के पार्ट को डिटेल में समझा, ठीक है। अब आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।